महाकाल मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण का काम 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद दूसरे चरण का काम पूरा होने पर गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक फेज 2 के अंतर्गत यहां नीलकंठ क्षेत्र, महाकाल कंट्रोल रूम, शक्तिपथ, अन्य क्षेत्र, रुद्रसागर एवं महाराजवाड़ा शिखर दर्शन, अमरनाथ गुफा का लोकार्पण सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी के बीच में किया है। ज्ञात हो कि प्रथम चरण में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के अंतर्गत महाकाल लोक शिव महापुराण की ही पूरी झलक देखने को मिलती है, जिसमें शिव बारात, शिव तांडव, ताड़कासुर, 106 स्तंभों पर भगवान शिव की अनेक मुद्राएं सहित 18 फीट ऊंची दीवार पर शिव तांडव, भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हुए सहित मां सती और मां पार्वती के भित्ति चित्र दर्शाए गए हैं। वहीं फेज 2 के लोकार्पण ने फाजलपुरा की ओर बनी दीवार पर उज्जैन शहर, आसपास के शहरों के प्रमुख मंदिरों को और राजा महाराजाओं के भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें शहर के प्रमुख मंदिर श्री चिंतामण गणेश, मां हरसिद्धि, गढ़कालिका, काल भैरव, सांदीपनि आश्रम, उज्जैन से कुछ ही दूरी पर स्थित नारायणा धाम, इंदौर के अहिल्या देवी सहित सम्राट अशोक, गुरु नानक जी के उज्जैन आगमन के भित्ति चित्रों सहित भगवान श्री राम का पुष्पक विमान से उज्जैन आगमन सहित रामघाट पर भगवान श्री राम द्वारा पिता दशरथ का तर्पण करते हुए 18 फीट की बड़ी बड़ी दीवार पर कलाकारों द्वारा नक्काशी कर उकेरा गया है, जो एक ही जगह पर हमारी सनातनी संस्कृति को दर्शा रही है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में बंद कैदी भी पूर्वजों के स्मरण पूजन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। 16 श्राद्ध के दिनों में जेल प्रशासन ने अष्टमी तिथि का दिन यानी 5 अक्टूबर को जेल में बंद कैदियों को अपने पूर्वजों का पूजन अर्चन करने के लिए अनुमति दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग अपने पूर्वजों का स्मरण पूजन करते हुए तर्पण का काम कर रहे हैं। आम लोगों की तरह मंत्रोच्चार के बीच तर्पण कर्म कर रहे हैं। ये लोग भैरवगढ़ जेल के बंदी हैं। इन लोगों द्वारा 16 श्राद्ध की अष्टमी तिथि पर 5 अक्टूबर शुक्रवार को अपने पूर्वजों का स्मरण पूजन किया जा रहा है। पूजन औपचारिकता नहीं है, बल्कि विधि विधान से करवाया जा रहा है। कर्मकांड की प्रक्रिया पंडित श्याम पंचोली घोड़ीवाला गुरु ने पूर्ण करवाई। इस प्रक्रिया में करीब 90 से अधिक बंदी शामिल हुए, जिसमें 22 महिलाएं भी थी। कर्मकांड प्रक्रिया करवाने वाले पंडित श्याम ने बताया कि क्षिप्रा किनारे स्थित पवित्र नगर उज्जैन में रहने वाले सभी लोगों को
श्राद्ध में तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज इन 16 दिनों में तर्पण की आस में रहते हैं। ऐसे में जो बंदी जेल में बंद है, उन्हें भी तर्पण का मौका मिलना चाहिए। वे अपनी गलती की सजा से जेल में बंद हैं, लेकिन उनके पूर्वजों का इसका दंड नहीं मिलना चाहिए। वहीं जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि जेल के बंद कैदियों को समस्त धार्मिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका दिया जाता है। तर्पण कर्म भी इसी के तहत किया गया था। इसमें से कुछ बंदी ऐसे भी हैं जिन्होंने भूलवश किसी की हत्या कर दी और अब वे पश्चातापवश मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं। योग के अंतर्गत हम श्राद्ध को संपन्न करने जा रहे हैं। मंगलादित्य योग 400 वर्षों के बाद इस बार बना है। जैसे इसका अर्थ होता है कि जैसे हम लोग ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, उसके समय जब हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो उसका पुण्य हमें अनंत मिलता है। उसी तरह श्री विक्रांत भैरव सरकार की जय, श्री शिवरे महारानी की जय, श्री सिद्धनाथ महाराज की जय। एतत् कर्म प्रधानाय श्री पितृ भगवान की जय। सीधे हाथ के हथेली में 3 बार पानी लो, साहब जल ले लो। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस जल को, पानी को ओम बोल करके पी लो। बोलो ओम, पी लो इस जल को। पितृ प्रेताय प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण अंतर्गत के लिए बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त इस महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत केंद्रीय जेल में हम बंदियों को निःशुल्क यहाँ पर महालय महाश्राद्ध का तर्पण कर्म करवा रहा है। आज कौन सी तिथि है, कितने वर्षों से? आज अष्टमी तिथि है। आज तिथि पर्व के अंतर्गत इस बार महालय श्राद्ध मंगलादित्य योग के अंतर्गत आया है और यहाँ हमारा 6ठा वर्ष पूजन कराते हुए। ऐसा कि सेंट्रल जेल उज्जैन में विगत 6 वर्षों से श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण का कार्यक्रम जो भी पूजा होती है वो अपने पूर्वजों की शांति के लिए कराई जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी मेरे पास आए पिछले 1 सप्ताह पहले। उन्होंने बोला कि श्रीमान पिछले 6 वर्षों से हम रेगुलर करा रहे हैं, इस वर्ष भी हमें कराना। तो हमने कहा बिल्कुल। और लगभग हमारे 90 बंदे हैं, 122 महिला हैं, उनके द्वारा इस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तर्पण का पूजा पाठ की गई है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि उन बंदी द्वारा, कुछ बंदी ऐसे भी हैं जो सामाजिक रूप से किसी का भूलवश मर्डर हो गया है और उनकी आत्मा की शांति मिली है। उनके कई बंदियों ने इसके लिए भी तर्पण का कार्यक्रम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक श्री महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र, चमेली देवी अग्रवाल भवन, शक्तिपथ, महाकाल तपोवन तथा महाराजवाड़ा हेरिटेज अनुभूति वन, चिंतन वन, पुष्कर जी मुख्य सवारी मार्ग के विकास कार्यों का गुरुवार शाम को लोकार्पण फीता काट कर किया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन में उपस्थित देश भर से आए संत गणों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन एवं स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र भवन का अवलोकन कर मां अन्नपूर्णा रसोई, सर्विस कॉरिडोर, प्रसाद कक्ष, भोजन प्रसादी की अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने संत गणों को भोजन प्रसादी अपने हाथों से परोसकर भोजन करवाया और खुद ने भी सपत्नीक भोजन किया। अन्न क्षेत्र भवन को 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। भवन निर्माण के लिए इंदौर निवासी बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन ने 22 करोड़ रुपए लगाए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की प्रेरणा से भवन का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह अन्न क्षेत्र में गुड़गांव निवासी प्रवीण अरोड़ा ने भोजन प्रसादी के लिए हाईटेक बर्तन एवं मशीनें 5 करोड़ रुपए दान देकर लगवाई है। ये भवन विनोद अग्रवाल के माता पिता की याद में उक्त भवन समर्पित कर उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली मानकर उक्त भवन को श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को हैंडओवर किया। उज्जैन का यह अन्न क्षेत्र नई तकनीक और सुविधाओं के मामले में सबसे उन्नत है। देश के अन्य शहरों से अलग अलग मशीनें मंगवाई गई है। अन्न क्षेत्र में 1 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसादी तैयार कर परोसने की जिम्मेदारी 80 लोगों के पास होगी। इसमें 50 लोग खाना बनाने का काम करेंगे। वहीं भोजन प्रसादी को परोसने समेत अन्य जिम्मेदारियों के लिए 30 लोग तैनात रहेंगे। अब महाकालेश्वर मंदिर समिति इस भोजनशाला का संचालन करेगी।
मशीनें यहाँ लगी गई है। दूसरा, इस भोजनशाला को देखकर मैं समझता हूँ कोई भी 7 स्टार होटल की ऐसी भोजनशाला नहीं होगी। पूरी हाइजीनिक ये बनी है। इसका निर्माण हमारे जो प्रमुख संरक्षक है विनोद अग्रवाल जी, अग्रवाल समाज के, उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में ये कराया है। आप देखते हैं कि पैसा बहुतों के पास होता है, बाकी दान देना, वो 22 करोड़ से अधिक की लागत से इस भोजनशाला का निर्माण हुआ है। वो उनके ट्रस्ट के सौजन्य से, उनके परिवार के सौजन्य से। और है कि जो अतिथि निवास अभी इसमें महाकाल लोक में जो बनने जा रहा है, उसमें भी अग्रवाल समाज जो 12 कैंपस बनेंगे उसके लिए तत्पर है। अग्रवाल समाज के जो हमारे विनोद जी अग्रवाल और इनके साथ की टीम है उस कार्य को करने के लिए। जो हमारा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी और सारी व्यवस्थाओं के साथ और बड़ी खुली बनी ये भोजनशाला, रसोई घर जिसको हम बोल रहे हैं, ये मां अन्नपूर्णा स्वरूपा यहाँ पर आज लोकार्पण इसका हुआ है। कल से रूटीन में शुरू हो जाएगी और उसके अंतर्गत कम से कम जो किचन व्यवस्था है, कुछ इक्विपमेंट और अगले 10-5 दिन में आ जाएंगे। 80 से 1000 से 1 लाख लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है और दिन भर भोजन यदि करते रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार लोग आज की तारीख में यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, चाहे रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है और आज इसका लोकार्पण माना। जैन धार्मिक नगरी इसलिए चुना गया कि जब इसका एक भव्य रूप हुआ, नया कॉरिडोर और नया जो महाकाल का रूप बना, तो अन्न क्षेत्र तो पहले भी यहाँ महाकाल में चलता ही था, सालों से चलता था, लेकिन बहुत छोटा रूप था। तो प्रशासन की ये कल्पना आई कि अन्न क्षेत्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों भक्त आएंगे बाहर से। तो जब उनकी कल्पना में आई और मैं इनके टच में था प्रदीप गुरु जी के माध्यम से, वो कह रहे थे कि आपको कुछ करना है यहाँ पर, तो जब ये विचार आया तो मैंने कहा मैं इसको करने को सहज तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस श्रावण मास में भारत के जितने भी सिद्ध मंदिर थे उनमें सबसे ज़्यादा यात्री उज्जैन आया है इस बार, तो उस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है और महाकाल बाबा का प्रसाद यहाँ मिलेगा।